नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम सागर शर्मा, एडवोकेट, पेशे से वकील भी हूं और बसही और कठवार से क्षेत्र पंचायत सदस्य हूं। आज कुछ मेरे ऊपर ऐसी घटना है कि थोड़ा सा मैं दुखी हूं, बहुत ज़्यादा दुखी हूं। मेरे पास एक गाय थी जो 8 से 10 लीटर दूध देती थी। उसका नाम हम लोगों ने मुगुनी रखा था, बड़े प्यार से। और कोई भी घर का कोई भी सदस्य, कोई भी व्यक्ति बुलाता था तो मुगनी तुरंत बोलती थी। और 26 तारीख को लगभग 8 से 9 के बीच में जो आकाशीय बिजली गिरा, उसमें हमारी मुगनी ख़त्म हो गई। मैं सुबह पुलिस को फ़ोन भी किया, पुलिस आई लेकिन बोली कि हमारा इसमें कोई काम नहीं है, आप प्रधान को बताइए। मैं भैया तुरंत प्रधान जी के पास गया, मैंने प्रधान जी से सारी बातें बताई। प्रधान जी बोले ठीक है मैं आता हूँ, मेरे दरवाजे पे नहीं आए। डॉक्टर को मैंने फ़ोन किया, डॉक्टर साहब जो है पशु अस्पताल के डॉक्टर साहब हैं, वो तुरंत आए। डॉक्टर साहब ने कहा कि प्रधान जी को बुलाइए। मैं फिर प्रधान जी के पास गया तो प्रधान जी की वाइफ ने कहा कि वो नहीं है, कहीं गए हैं। मैं फिर चला आया। जब डॉक्टर साहब लेखपाल साहब आए तो उन्होंने कहा कि प्रधान जी को बुलाइए। मैं फिर प्रधान जी के पास गया, राम सेवक प्रधान है कठवार ग्राम सभा की। प्रधान जी नहीं आए हमारे दरवाजे पे। फिर हम लोग गाय को ले गए जहाँ अंतिम संस्कार करना था, गड्ढा उड्ढा खना गया था, वहीं पे चीर फाड़ हुआ। डॉक्टर साहब ने बोला कि अभी नहीं, परसों तक 2-3 दिन के बाद रिपोर्ट आएगा कि ये कैसे मरी हुई है। हमने कहा ठीक है, लेकिन शाम को बोले कि पंचनामा तैयार करके दे देना। तो हम लोग तो जो गाय को फेंके थे, ले गए थे घर से, वो लोग दस्तखत किए। एक प्रधान जी का दस्तखत था, मैंने प्रधान जी के पास में फिर चौथी बार गया। प्रधान जी तो आए, बोले कि लोगों से पूछेंगे तब साइन करेंगे। सिग्नेचर और साइन के लिए एक गाय के लिए हम, एक माँ ख़त्म हो गई, मेरी गाय माँ ही है। एक माँ के लिए इतना बड़ा पंचायत ग्राम सभा कठवार में, वो भी मैं एक क्षेत्र पंचायत सदस्य, एक एज अधिवक्ता हूँ, मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं राम सेवक, सोच लीजिए। तो वो जब आए तो किससे पूछ रहे हैं। मेरी बेटी के साथ 376 वाले मामले में, 300 छेड़खानी वाले मामले में 376 डी लगा हुआ है, इसमें धारा लगा हुआ है, मुकदमा चल रहा है। उस मामले में जो जेल गए थे उन्हीं से वो पूछ रहे हैं कि क्या वो चिर्री पड़ी रही। तो लोग यह कहें कि नहीं, यहाँ कहाँ चिर्री पड़ी रही। मैं कोई सफाई नहीं दिया, मैं कुछ नहीं कहा, मैं खाली चुप रहा और रोता रहा, देखता रहा प्रधान जी की नौटंकी को। लास्ट में मैं समझ गया कि प्रधान जी सिग्नेचर नहीं करेंगे। मैंने कहा कि प्रधान जी डॉक्टर साहब से बात कर लीजिए। डॉक्टर साहब ने बात किया और काफ़ी तेज़ी से बिगड़े, डांटे कि अरे यार तुम प्रधान हो, पंचनामा पे दस्तखत करो, उसकी गाय ख़त्म हुई है और उसको जो है जो गवर्नमेंट के सरकार की तरफ से मिलता है वो उसको मिल जाएगा। 7 से 8 लीटर दूध देने वाली गाय थी। तो बोले कर देंगे, आज तक नहीं किए। धीरे धीरे 1 महीना हो गया और यही कहते रहे कि पोस्टमार्टम आ जाने दीजिए तब सिग्नेचर करेंगे, जबकि पंचनामा के बाद ही पोस्टमार्टम होता है। सोच लीजिए, ये राम सेवक जो हमारे गांव के प्रधान हैं, राम सेवक जी, ये उनकी दशा है। उसके बाद नहीं किए तो फिर मैं कचहरी में, मेरा मन नहीं लगा, मैं रोते गाते ब्लॉक पे गया। और जयंत कुमार ब्लॉक प्रमुख हैं, मेरे सहपाठी थे, बहुत ही अच्छे इंसान हैं। मैं उनको देखा तो फूट फूट के रोने लगा। उन्होंने कहा कि सागर भाई क्यों रो रहे हैं, क्या बात है, आप इतने अच्छे गायक हैं, लेखक हैं, इतने अच्छे एक्टर हैं, तो क्यों आप रो रहे हैं, क्या ये नाटक करें या सही। मेरी आंखों में आंसू देख करके वो ले गए, अंदर बैठाए।
और अरविंद भाई मिल गए, अरविंद जो पतार के, अरविंद यादव जो पतार के प्रधान हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, भगवान करे जहाँ भी नहीं सुखे हैं। उन्होंने सारी बातें प्रमुख जी से बताई, जयंत कुमार ब्लॉक प्रमुख लालगंज, बताई कि इनकी गाय भैया ख़त्म हो गई है, प्रधान सिग्नेचर नहीं कर रहा है, इसलिए मेडिकल रिपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, पोस्टमार्टम नहीं हो पा रहा है। अब तुरंत वो सिग्नेचर किए, बोले कि लाओ सागर तुम्हारा वो फार्म कहाँ है। मैंने फार्म दिया, वो तुरंत सिग्नेचर किए, बोले लेके जाओ डॉक्टर साहब को दो। डॉक्टर साहब से बात भी की है कि देखिए सागर की बात है, अभी बहुत सही इंसान है, बैकग्राउंड थोड़ा कमज़ोर है, नहीं तो बहुत आगे जाता, तो थोड़ा सा इनका ध्यान दीजिए। मेरे पास पोस्टमार्टम आ गया, लेखपाल ने रिपोर्ट लगाया पोस्टमार्टम के आधार पर, कानून गो ने रिपोर्ट लगाया पोस्टमार्टम के आधार पर। ऐसे करते करते 1 हफ्ते बीत गए। 1 हफ्ते में सबसे बड़ा, कहते हैं ना कि भगवान सब कुछ देख रहा है। किसी ने विश्वास नहीं किया था मेरे दोस्तों की मेरी मुगनी गाय आकाशीय बिजली से मरी है, लेकिन पूरा का पूरा पेड़ जब सूख गया, बरसात में बारिश में पेड़ सूख रहा है जैसे जेठ की दोपहरिया में पेड़ सूखता है, पूरा का पूरा जब पेड़ सूख गया तब लोगों ने देखा तो कहा कि हाँ इनकी गाय आकाशीय बिजली से ही मरी थी। लेकिन मैंने कोई सफाई नहीं दिया। मैं जानता हूँ कि जब मेरे विरोधियों से प्रधान जी पूछ रहे हैं कि गाय इनका कैसे मरी, तो कभी विरोधी कहेगा कि इनकी गाय आकाशीय बिजली से मरी, वो यही कहते रहे कि नहीं कहाँ बिजली बिजली। लेकिन दोस्तों देखेंगे, एक मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें अपने गाय का फ़ोटो दूंगा, और जो पेड़ आधा जिस पेड़ पे आकाशीय बिजली गिरी थी, देहात में चिर्री कहते हैं, वो मैं बाकायदे आपको दिखाऊंगा। और मेरे बच्चे कैसे बिलख रहे हैं तो हम ही जान रहे हैं, हम खुद रो रहे हैं। मैंने एक अपनी माँ को खोया है। ठीक है, कोई बात नहीं है, ये इसलिए मैं आप लोगों से विनती कर रहा हूँ कि ये देख लीजिए, ये सब सिस्टम है। अभी तक मुझे पैसा नहीं मिला तहसील ब्लॉक से कहीं से भी। अब मुझे पैसे की दिक्कत नहीं, मुझे मिले या न मिले, लेकिन प्रधान का क्या कर्तव्य था, उन्होंने क्या किया मेरे साथ, ये देख लीजिए। ये ग्राम सभा कठवार की नीति है, ये बात है। ठीक है दोस्तों, अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पालागी बड़ों को, छोटे को, माँ बहनों को, सबको प्रणाम। मित्रों, पंचनामा पर मोहर और सिग्नेचर करने के लिए प्रधान जी पंचायत भवन पे कम से कम 3 से 4 घंटा मुझे बैठाए रहे। यही सबसे बड़ा दुख है। वो कह दिए होते कि हम नहीं करेंगे, हम तुम्हारा कोई काम नहीं करेंगे, तो हम कोई बात नहीं। 26/8/022 की ये घटना है मित्रों। 26/8/022 को जो है ये आकाशीय बिजली गिरी थी।